ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। भाई जी पढ़ना शुरू करूं? हाँ जी, पढ़िए। ओके। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज की जो तारीख है 2 जनवरी 2025, जो मूली रिवाइज कर रहे हैं वो 19/3/1982 की है। मूली का टाइटल है कर्म आत्मा आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। तो इस मूली में बाबा ने ज्ञान को हमने कितना धारण किया है। सिर्फ पढ़ना ज्ञान नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। हम जित क्योंकि ये ज्ञान थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। तो बाबा बोल रहे हैं कि हम कितना एक्शंस में लेकर आते हैं। कल भी बाबा ने साकार मूल में कहा था कि सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है। हम उसको कितनी धारणा में लेकर आते हैं, कितना एक्शंस में लेकर आते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं कि कर्म के आधार पर हम चेक कर सकते हैं हम अपने आप को कि हम शक्ति स्वरूप कितने बने हैं। हमारी आत्मा, हम निर्बल हैं, शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है, शक्ति स्वरूप है। यह पहचान कर्म से ही होती है। और दूसरा बाबा कहते हैं साकार वतन की विशेषता कर्म है। और तीसरा कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है, जो टाइटल ही है मुरली का। और चौथा बाबा कह रहे हैं कर्म के आधार से हम परिणाम को जान सकते हैं। अगर कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध श्रेष्ठ है, अगर कर्म भ्रष्ट है तो उसकी हमें प्रारब्ध दुख भोगना पड़ेगा। और फिर बाबा कहते हैं सूक्ष्म शक्ति स्थूल से भी बहुत श्रेष्ठ है, अर्थात संकल्प शक्ति। बाबा बोले लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना मुश्किल है। इसलिए बाबा बोले कर्म स्थूल चीज है। कर्म द्वारा हम संकल्प शक्ति को जान सकते हैं, वो हमारे संकल्पों को जान सकते हैं, हम दूसरों के संकल्पों को जान सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि चेक करो, हम बच्चे चेक करें हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बने हैं। कौन सी शक्ति है जो हमें विजयी बनाती है और कौन सी शक्ति है जो हमें कमजोर बनाती है। तो बाबा बोले वो कमजोरी को जानकर, बीज को समाप्त करो। उसके लिए बाबा ने यहाँ हमें 2 विधियां बताई। पहले बाबा ने कहा कि अलबेले नहीं बनना, छिपाओ नहीं, जानकर टालो नहीं, चला नहीं दो। और दूसरा बाबा ने कहा है हर ज्ञान की पॉइंट उस शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हर ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज करो। और फिर बाबा पार्टियों के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें पहली पार्टी में बाबा ने वही इशारा दिया है जो मुख्य आज की मुरली है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती। बाबा कहते कहाँ कहाँ हमें आकर्षण होती है, तो बाबा कहते माया की आकर्षण हमें उड़ने नहीं देती। अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। और दूसरी पार्टी से बाबा कहते हैं गे अर्थात चिल्लाना, चिल्लाकर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। चिल्लाकर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा। सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़ता। तो विस्तार से सुनते हैं। कर्मों की गूढ़ गति को जानने वाले बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिमान बाप अपनी शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। हम सब बाबा के आगे कौन है? शक्ति सेना। हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं ने सर्व शक्तियों को कहाँ तक अपने में धारण किया है। विशेष शक्तियों को अच्छी तरह से जानते हो और जानने के आधार पर चित्र बनाते हो। तो हमारा चित्र किसके आधार पर बनता है? शक्तियों के आधार पर। हमने हमारी अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं हमने धारण की हैं। यह चित्र चैतन्य स्वरूप की निशानी है। चैतन्य के अब के स्वरूप की निशानी है, श्रेष्ठता अथवा महानता। हर कर्म श्रेष्ठ महान है। इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। तो हमारा हर कर्म कैसे हो? श्रेष्ठ हो, महान हो। निर्बल आत्मा है, वो शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है।
वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है। तो बाबा यहाँ हमारे हाईलाइट करें, कर्म हमारी पहचान है। तो शक्ति स्वरूप कितनी है? शक्ति हमारे पास है, लेकिन हमने कितनी धारण की है, कितना हम उसको जानकर यूज कर रहे हैं। बाबा बोले क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। ये 5 कैटेगरीज बाबा ने बताई हैं कर्म की। तो इस साकार वतन की विशेषता ही कर्म है। जैसे निराकार वतन की विशेषता कर्मों से अतीत अर्थात न्यारे हैं, तो इस साकार वतन की सृष्टि की विशेषता क्या है? कर्म। और निराकार वतन की विशेषता क्या है? कर्मों से अतीत न्यारे होना। ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म। कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है। श्रेष्ठ कर्म है तो हमारी श्रेष्ठ प्रारब्ध है, निकृष्ट कर्म है तो दुख की प्रारब्ध है। लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपनी शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? जैसे इंग्लिश में कहावत है, एक्शन स्पीड्स लाउडर देन वर्ड्स। हम कितना भी किसी को कहें, हम आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, जब उसको हमारी ज़रूरत है उस समय हम काम में ना आए उसको, तो कोई मानेगा? तो यही बाबा कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान हूं लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? जैसे कोई बहादुर होशियार योद्धा हो, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि वह होशियार योद्धा है? युद्ध से ही भाग जाए, तो भूल जाए अपने अस्त्र शस्त्र को यूज करना, कोई मानेगा कि वो योद्धा है? ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे कि मैं शक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते, तो कोई मानेगा कि वह शक्ति स्वरूप है? तो हमें उस समय उस हम क्या हैं? रूहानी योद्धा। हमारी निरंतर माया के साथ लड़ाई है। तो हमें बाबा ने कहा कि हमें शक्ति स्वरूप बनकर रहना है। सिर्फ बुद्धि तक जानना, वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना। लेकिन समय पर स्वरूप ना दिखाया, समय समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो, बाबा कहते वो कर्म में लगावें। तो अपने आप को सारे दिन की कर्म लीला द्वारा चेक करो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बने हैं। तो बाबा कह रहे हैं, प्ले विद पावर ऑफ गेम्स, प्ले विद गेम्स ऑफ पावर। हम इस भिन्न भिन्न शक्तियों को कर्मों में आज यूज करना है। विशेष कौन सी शक्ति समय पर विजय बनाती है और विशेष कौन सी शक्ति की कमजोरी बार बार हार खिलाती है। तो ये अपनी खुद की चेकिंग, स्वयं की चेकिंग है। किस शक्ति से हम विजयी बनते हैं और कौन सी शक्ति हमें हार खिलाती है। कई बच्चे अपनी कमजोर शक्ति को जानते भी हैं। कभी कोई धारणा युक्त संगठन होता या अपने स्वयं पुरुषार्थियों का वायुमंडल होता तो वर्णन भी करेंगे, लेकिन साधारण रीति से।
मेजॉरिटी अपनी कमजोरी को दूसरे से छिपाने की कोशिश करते हैं। समय पर कोई सुनाते भी हैं, फिर भी उसी कमजोरी के बीज को कम पहचानते हैं। बाबा कहा पहले तो वो छिपाते हैं। आज की मुरली में बाबा ने साकार मुरली में कहा है कि छिपाएंगे तो और नुकसान होएगा। यदि बाबा कहते नहीं छिपाते, बताते हैं, लेकिन उसके बीज को पहचानो, तभी वो कमजोरी खत्म होगी। ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार को वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं आएंगे। किस कारण हमारे विकारों की उत्पत्ति होती है? किस कारण हम दूसरों के आकर्षण में, माया हमें कहाँ आकर्षण करती है? क्यों हमें क्रोध आता है? तो इन सब का बीज हमें ढूंढना है। बाबा बोले ऊपर ऊपर से वर्णन करेंगे, बाहर के रूप के विस्तार का वर्णन करेंगे, लेकिन बीज तक नहीं आएंगे। इसकी रिजल्ट क्या होती है? उस कमजोरी के ऊपर की शाखाएं तो काट देते हैं, इसलिए थोड़ा समय तो समाप्त अनुभव होती है, लेकिन बीज होने के कारण कुछ समय के बाद परिस्थितियों का पानी मिलने से फिर उसी कमजोरी की शाखा निकल आती है। वीड है ना, वीड को नहीं भी पानी देंगे तो अपने आप वो थोड़ी देर बाद निकल आएगी, क्योंकि उसकी बीज तक हम पहुंचे नहीं है, उसके जड़ को हमने निकाला नहीं। ऊपर से हम काट देंगे तो वो अपने आप जाएगा। तो विकार भी क्या है? वीड्स ही हैं। तो बाबा ने कहा ऊपर ऊपर से नहीं, हमें उसके जड़ तक, बीज तक हमें पहुंचना है। जैसे आजकल के वायुमंडल में, दुनिया में बीमारी खत्म नहीं होती, क्योंकि बीमारी के बीज को डॉक्टर नहीं जानते। इसलिए बाबा ने अजान डॉक्टरों को उदाहरण दिया है कि हमें बीमारी खत्म करनी है तो उसे बीज तक, उसके बीज तक हमें जाना होगा। इसलिए बीमारी दब जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। तो दवाइयों से बीमारी दब जाती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर, आत्मा में किस कारण आत्मा कमजोर है, तो बाबा बोले ऐसे यहाँ भी बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। कई बीज को जानते भी हैं, लेकिन जानते हुए अलबेलेपन के कारण कहेंगे हो जाएगा, एक बार से थोड़ी खत्म होगा। तो बाबा को एक पोस्टपोन नहीं करना, डिले इज डेंजर, तो अभी करना है। तो बाबा कहते इसमें अलबेले नहीं बनना। समय तो लगता ही है, ऐसे ज्यादा समझदारी कर लेते हैं। जिस समय पावरफुल बनना चाहिए, उस समय नॉलेजफुल बन जाते हैं। लेकिन नॉलेज की शक्ति है, उस नॉलेज को शक्ति रूप में यूज नहीं करते, पॉइंट के रूप से यूज करते हैं। लेकिन हर एक लेकिन हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है। बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज नहीं करते। इसलिए बीज को जानो। अलबेलेपन में आकर अपनी संपन्नता में व संपूर्णता में कमी नहीं करो। और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो बाबा यहाँ बीज को कैसे भस्म करें उसकी विधि बता रहे हैं। बाबा बोले और अगर बीज को जानने के बाद स्वयं में जानने की शक्ति अनुभव करते हो, हमें पता है इस कारण हमारे में कमी है, कमजोरी है, लेकिन भस्म करने की शक्ति नहीं समझते हो, तो अन्य ज्वाला स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं का भी सहयोग ले सकते हो। क्योंकि कमजोर आत्मा होने कारण डायरेक्ट बाप द्वारा कनेक्शन और करेक्शन नहीं कर पाते, तो सेकंड नंबर श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग ले स्वयं को वेरीफाई कराओ। तो क्योंकि आत्मा कमजोर है, तो बाप से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते, जब बाप से रूह रिहान हम नहीं कर पाते, तो बाबा कहते दूसरे नंबर जो श्रेष्ठ आत्मा है, अनुभवी आत्माएं हैं, बड़ी बहन है, भाई हैं, उनसे हम अपनी कमी कमजोरी है, हम उनसे हम शेयर करें, तो इससे वो बीज है वो निकलेगा, वो हमारी जो हमारे अंदर की कमी है वो निकल गई। तो बाबा यहाँ बीज के ऊपर ही हमारा टेंशन दे रहे हैं, कमजोरी रूपी बीज को, विकारो रूपी बीज के ऊपर।
बाबा बोले वेरीफाई होने से सहज प्योरीफाई हो जाएंगे, तो हिम्मत मिलेगी उस बीज को खत्म करने की। तो समझा क्या चेक करना है। तो जहाँ बाबा प्योरिटी के ऊपर भी हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि हमारे कर्मों में कितनी प्योरिटी है, तो वो हम कर्मों के आधार पर पता लगेगा। तो समझा क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है। तो ये पहली बात बाबा ने बताई, अलबेलेपन की हमें खत्म करना है। दूसरों के संबंध संपर्क, वृष भाई बहनों के संबंध संपर्क में आए। दूसरी, एक तो छिपाओ नहीं, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो। चल चलाते हो तो चिल्लाते भी हो, अपने से भी नहीं छिपाना, चिल्लाना भी नहीं है। तो बाबा ने कहा ना टाल देना है। तो आज बाप दादा शक्ति सेना की शक्ति को देख रहे थे। अभी प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ। हमारी हमें सब बाबा ने शक्तियां दी हैं। तो बाबा कहते, प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाओ, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। तो हमारी पहचान हमारे कर्म हैं। हम हम लालची हैं, हम क्रोधी हैं, हम विकारी हैं, कैसे हम हैं, वो हमारी पहचान कर्मों के द्वारा होती है। कर्म से वह सहज जान जाएंगे। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। आजकल की आत्माएं स्थूल मोटे रूप को जल्दी जान सकती हैं, वैसे सूक्ष्म शक्ति स्थूल से बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन लोगों के लिए सूक्ष्म शक्ति के वाइब्रेशन कैच करना अभी मुश्किल है। तो हमारी सूक्ष्म शक्ति को कैच करना, हम उनको बताएं, उससे ही वो कैच कर पाएंगे, लेकिन हम हमारे संकल्पों को वो नहीं कैच कर पाएंगे। कर्म शक्ति द्वारा आपकी संकल्प शक्ति को भी जानते जाएंगे, हमारी क्या भावना है उनके प्रति, ये हमारे कर्मों के द्वारा पता लगता है। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। जैसे अवक्त मास में बाबा कह रहे हैं कि हमें मनसा सेवा करनी, बाबा बोले लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अर्थात साक्षात्कार कराओ। तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प होंगे तो बाबा बोले हमारी भावनाओं को कैच करना आसान हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। अगर कर्म कमजोर है तो बाबा बोले हमारे संकल्प भी वैसे ही चलेंगे। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की चीज को नीचे ले आती है, गुरुत्व आकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऊपर से हम नीचे चीज फेंकेंगे वो नीचे ही आएगी। तो ऐसे बाबा बोले जो मन है वो नीचे की ओर ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा डीप कनेक्शन है आत्मा के साथ। तो बाबा बोले तो इससे ऊपर उठना है, तो मन को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए कौन सा बाबा ने आज विधि बताई, हमारे कर्म, कर्म श्रेष्ठ करें। तो बाबा बोले अपने आप मन ऊंचा उड़ेगा। जैसे धरनी की आकर्षण ऊपर की बीज को नीचे ले आती है, इसलिए चित्र को चरित्र में लाओ। शुरुआत में ही बाबा ने कहा अब हम अपना चित्र देखें, कैसा हमारा चित्र है, उसका आधार चरित्र है। अच्छा, ऐसे हर शक्ति को कर्म द्वारा प्रत्यक्ष दिखाने वाले, अपने शक्ति स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिमान बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा परखने और परिवर्तन शक्ति स्वरूप, सदा चरित्र द्वारा विचित्र बाप का साक्षात्कार कराने वाले, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ कर्मकर्ता शक्ति स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे है पार्टियों के साथ। पहली पार्टी,
माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। माया के मेहमान निवाजी की रिजल्ट है उदासी। सदा अपने को बाप दादा के साथी समझते हो। जब सदा बाप का साथ अनुभव होगा तो उसकी निशानी है सदा विजयी। तो डोलेंगे नहीं, हलचल नहीं होगी, सदा विजयी। अगर ज्यादा समय युद्ध में जाता है, मेहनत का अनुभव होता है, तो इससे सिद्ध है बाप का साथ नहीं। बाप का साथ है तो विजयी है, बाप का साथ नहीं तो हलचल है, युद्ध है, मेहनत है। जो सदा साथ के अनुभवी हैं, वे मोहब्बत में लवलीन रहते हैं। प्रेम के सागर में लीन आत्मा किसी भी प्रभाव में आ नहीं सकती। कोई कुछ भी कहे, हमारी निंदा करे, हमारी गलानी करे, हमारा उस पर असर नहीं होगा। क्यों? जब हमारी बाबा के साथ कनेक्शन है। माया का आना यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो तो बाबा कहते आएगी माया, लेकिन वह अपना रूप ना दिखाए। अगर माया की मेहमान निवाजी करते हैं तो चलते चलते उदासी का अनुभव होगा। आजकल क्या है, सबसे बड़े माया का रूप यूट्यूब, ट्विटर, ये सब माया के रूप हैं। बाबा कहते फिर इस इन सब से हमें क्या दूर ले जाएगी, हमें रूहानियत से दूर ले जाएगी, तो उदासी का अनुभव होगा। तो बाबा कर बोले ऐसे अनुभव करेंगे जैसे ना आगे बढ़ रहे हैं ना पीछे हट रहे हैं, ना हम उस दुनिया में ना इस दुनिया में। तो बाबा बोले तो ऐसा अनुभव होगा, पीछे भी नहीं हट सकते, आगे भी नहीं बढ़ सकते। अमृत वेला होगा लेकिन शक्तिशाली नहीं होगा। समय पर उठेंगे लेकिन वो उमंग उत्साह नहीं होगा। तो बाबा बोले यह माया का प्रभाव है। माया की आकर्षण उड़ने नहीं देती, पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं। लेकिन अगर आगे नहीं बढ़ते तो बीज को परखो और उसे भस्म करो। क्या कारण है? हमारा उमंग उत्साह कम हो रहा है, माया बाबा के साथ योग नहीं लग रहा, क्या कारण? तो बाबा कहते बीज को परखो, माया को परखो। ऐसे नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं, सुन रहे हैं, यथाशक्ति सेवा कर रहे हैं, लेकिन चेक करो कि अपनी स्पीड और स्टेज की उन्नति कहाँ तक है। अच्छा, तो हमारी स्पीड कहाँ तक है, हमारी स्टेज कहाँ तक है, कहाँ तक हम उन्नति हुई है, तो हमें वो चेकिंग करनी है। दूसरी पार्टी, महाप्रसाद वही बनता जो एक धक से बाप पर बलि चढ़े। सभी बच्चे जीवन मुक्त स्थिति का विशेष वर्षा अनुभव करते हो। जीवन मुक्त हो या जीवन बंद, ट्रस्टी अर्थात जीवन मुक्त। बैंक का कैशियर होता है, उससे कोई नहीं प्रभाव पड़ता, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, तो हमारी भी ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो जीवन मुक्त स्थिति, तो मरजीवा बने हो या मर रहे हो, कितने साल मरेंगे? भक्ति मार्ग में भी जड़ चित्तर को प्रसाद कौन सा चढ़ता है? वो झाटकू होता है, चिल्ला चिल्ला कर मरने वाला प्रसाद नहीं होता। बाप के आगे प्रसाद वही बनेगा जो झाटकू होगा, एक धक से चढ़ने वाला। सोचा, संकल्प किया, मेरा बाबा, मैं बाबा का, तो झाटकू हो गया। संकल्प किया और खत्म, लग गई तलवार। अगर सोचते बनेंगे, हो जाएंगे, तो गेंगे, बाबा बोले अर्थात चिल्लाना। गेंगे करने वाले जीवन मुक्त नहीं। तो अभी जो करना, अभी इसी समय, पावर ऑफ नाउ। बाबा कहा तो जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप सागर हो, बाप सागर हो और बच्चे भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाबा को बच्चों पर बहुत तरस होता है, तरस पड़ता है। बाबा बोले बाप सागर और बच्चे भिखारी हो, यह हो नहीं सकता। बाप ने ऑफर किया मेरे बनो, तो इसमें सोचने की बात नहीं। अच्छा, हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी का।
बाबा को याद करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करते हैं। ओम शांति दीदी, आप आगे करेंगे? ओम शांति। थैंक यू। सभी शेयर कर सकते हैं। अभी आज हमने क्या सुना, क्या समझा है, बाबा ने हमें क्या बताया? ओम बोलिए शांति। रवि बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा बता रहे हैं कि हमारे कर्म ही हमारी आत्मा का दर्शन कराते हैं। माना जैसा मेरा कर्म होगा तो मेरी भावनाओं का, मेरे संकल्पों का आसपास की आत्माओं को पता लगेगा। अगर मैं श्रेष्ठ कर्म कर रही हूँ, शुद्ध कर्म कर रही हूँ, तो उससे प्रूफ होता है कि मेरी भावनाएं भी, मेरे संकल्प भी श्रेष्ठ हैं, शुद्ध हैं और सबके लिए शुभ चिंतक हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि हर एक ज्ञान की पॉइंट एक शास्त्र है, तो उसे शास्त्र के रूप में यूज करना है। प्राप्त की हुई शक्तियों को कर्म में लाना है। फिर बाबा ने माया आने का ये लक्षण बताया कि अगर उदासी है मन बुद्धि में, तो इसका मतलब मैंने माया की मेहमानवाजी की है, माया को अपने ऊपर हावी होने दिया है। तो मुझे बाप का साथ, हमेशा साथ का अनुभव करते रहना है। अगर सदा बाप साथ में है तो मैं सदा विजयी होंगी। माया का किसी परिस्थिति, किसी व्यक्ति का प्रभाव मुझ पर नहीं आएगा, नहीं दिखेगा। तो बाकी प्यार के सागर में अगर मैं लवलीन हूँ तो मैं सदा विजयी बन सकती हूँ। और फिर बाबा हम आत्मा को ट्रस्टी बनने का, कि मैं निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, बंधनों से मुक्त जीवन बनाना है और सदा बाप के प्यार के सागर में लवलीन होके आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाले बाप दादा बोले। आज बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख हर्षित हो रहे हैं। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप संपन्न है। ये सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। तो इसलिए नाम भी दिया है कर्म क्षेत्र, यानी कर्म क्षेत्र पर ज्ञान शास्त्र भी चलना चाहिए।
कर्म संबंध यानी न्यारा प्यारा बनकर ही कर्म करना है। कर्म इंद्रिय कर्मों को जीतने वाले आत्मा मालिक बनकर ही कर्म करना है। कर्म भोग और कर्म योग बाबा ने कहे तो ये साकार वतन में ही विशेषता है कि ये कर्म करने के लिए तो कर्म भोग से मुक्त होकर कर्म योगी बनकर कर्म करना है, तो ये कर्म श्रेष्ठ हो जाता है, वो प्रारब्ध भी श्रेष्ठ होता है। यह करने के लिए क्या करना चाहिए? ये सब कर्म सूक्ष्म शक्ति चाहिए, श्रेष्ठ संकल्प चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि जैसे निराकार वतन का विशेषता कर्म से अतीत अर्थात न्यारे है, ऐसे साकार वतन अर्थात कर्म है। तो दोनों का आधार है कर्म। तो बाबा ने बोला अपने को माना अपनी आत्मा का दर्शन करने का दर्पण है कर्म। तो कर्म के ऊपर ज्यादा अटेंशन देने के लिए बाबा बोल रहे हैं। हम कर्म के ऊपर बाहर रूप से नजरिया देते हैं, लेकिन कर्म है बीज, उसके ऊपर हमारा स्वरूप दिखाई देता है। संकल्प और बोल के साथ साथ कर्म द्वारा ही हमारा श्रेष्ठता और महानता भी दिखाई देता है। कर्म के ऊपर ही हमारा कमजोरिया भी दिखाई देता है। तो हमारा पहचान कर्म द्वारा मिलता है। तो कर्म हमारा दर्पण है। तो बाबा कहते हैं संकल्प श्रेष्ठ है तो बोल और कर्म भी श्रेष्ठ होगी। फिर बाबा कहते हैं कर्म श्रेष्ठ होगी तो संकल्प भी उसी तरफ आकर्षित होगी। तो लोगों में तो बाबा दोनों तरफ कहते हैं, अपनी संकल्प श्रेष्ठ होगी तो बोल और कर्म श्रेष्ठ होगी। फिर कर्म श्रेष्ठ हो, आज बाबा बोल रहे हैं कर्म श्रेष्ठ होगी तो संकल्प भी उसी तरफ आकर्षित होगी और श्रेष्ठ होगी। तो लोगों आजकल का लोग को देखकर बाबा बोल रहे थे लोग संकल्प शक्ति को भी जान जाएंगे हमारा बाबा के साथ। तो बाबा के साथ हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहेगी। जितना बाबा के साथ हम रूहान करेंगी तो शक्ति स्वरूप हमारा दिखाई देगी, क्योंकि बाबा बच्चों का सफाई सच्चाई देख रहे हैं। तो कर्म है दर्पण जिसमें अपनी सारे शक्तियां दिखाई देता है। तो दिन भर हमको चेक करना है कि अपने को चेक करना है कि हम कितना मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, कितना हम बाबा के साथ का साथ अनुभव करते हैं। उसके उसके ऊपर हम दिन भर अटेंशन रखना है और उसी हिसाब से हमारा कर्म पर भी ध्यान देना है। ओम शांति। ओम शांति। बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। भक्ति में गायन है ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। तो श्री मधुरापति जी का सब कुछ मधुर है। उनके होंठ मधुर, उनके नेत्र मधुर, मुख मधुर, हास्य मधुर, हृदय मधुर, गति भी मधुर। ऐसे ही बाबा क्या कह रहे हैं, हमारे ही सारे कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण, इसीलिए तो गायन है ना। तो हर कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो आत्मिक स्थिति में हूँ। जैसे उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा को बोल रहे हैं, क्या मैं मुस्कुरा के बोल रही हूँ? भोजन बनाते समय बाबा की याद में हूँ, ताकि जो देखे उसको भी लगे ये कुछ विशेष है। भोजन ग्रहण करते समय क्या बाबा की याद में हूँ? चलते फिरते क्या मैं बाबा की याद में फरिश्ते की चाल में चल रहा हूँ? सोते हुए क्या हमारी कैसे सो रहे हैं? बाबा की याद में सो रहे हैं। मैं कर्म करते हुए बाबा की याद में कर रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं तो आत्मिक स्थिति में रहे, सामने वाले को भी आत्मा देख के बात कर रहे हैं। तो यही तो ये गायन है ना फिर भक्ति में। तो हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो, तभी तो चैतन्य स्वरूप की निशानी श्रेष्ठता महानता दिखाई है। तो सारा दिन हम चेक करें कि हमारे कर्म लीला द्वारा हम मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते हैं ना कि आप स्टेज पे हो, आपको सब देख रहे हैं, तो इसीलिए तो फिर भक्ति में गायन होगा। ओम शांति। जी बोलिए प्रिंसी बहन ओम जी। शांति जी।
जो एक पॉइंट बहुत टच किया मुझे, हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप से यूज़ करना। तो यहाँ पर बाबा हमें निश्चय का भी हमें ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें निश्चय बुद्धि बनना है। हमारे पास ज्ञान के पॉइंट्स बहुत हैं, लेकिन हमें उस पर निश्चय कितना है? जैसे कोई भी कोई तकलीफ़ है, हम डॉक्टर से दवाई ले रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास नहीं है उस डॉक्टर पर, वो दवाई नहीं लगेगी। वही दवाई कोई दूसरा डॉक्टर दे रहा है, जो हमें बहुत जिस पर हमें पूरा विश्वास है, तो वही दवाई लगेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि हर ज्ञान के 5 शस्त्र हैं, लेकिन हम इस शस्त्र के यूज़ तभी कर पाएँगे, जब हमें निश्चय होगा कि इससे हमें सफलता मिलनी है। ये यूज़ करेंगे, तो अवश्य हमें सफलता मिलनी है। तो ये पॉइंट मेरा बहुत टचिंग वाला पॉइंट था आज की मुरली से। ओम शांति जी। जी, और कोई शेयर करेगा? जी, बोलिए निपुण बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो चाटकू होते हैं वही महाप्रसाद बनते हैं, यानी कि एकदम मर्जीवा बन जाए। इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन बाबा ने फिर भी बार बार बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि तुरंत मर जाओ। हम क्या कर रहे हैं, बाबा ने बहुत ही अच्छी लाइन बोली कि रोज थोड़ा थोड़ा मरते हैं। फिर भी कर्म में आते ही हमारी पहचान होती है, हमने ज्ञान को कितना धारण किया है। और उसी पे ही बाबा ने टेंशन कराया कि अपनी कमजोरी को जान, बीज को खत्म करें, और तभी हम सफलता मुक्त बनेंगे। ओम शांति। बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। बोलिए दिलीप भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा कि मेजोरिटी अपनी गलतियां को जानते हैं, लेकिन दूसरे से छुपाने की कोशिश करते हैं। और अगर बताते भी हैं तो ऊपर ऊपर में बता देते हैं कि मैं ऐसे ही, मैं क्रोध नहीं करता हूँ, लेकिन बस सामने वाला ऐसा करता है इसलिए आ जाता है। या मैं हर एक चीज को अपने अपने हिसाब से बताकर ऊपर ऊपर ही बता देते हैं, बीच तक जाकर नहीं समाप्त करते हैं। बीज का तो बीज को अगर जान कई तो बीज को जानते भी नहीं है, कई जानते भी है तो उसको समाप्त करने का पूरा चेष्टा नहीं करते हैं। तो अगर वो नहीं करेंगे तो कमजोरी को बीज रहेगा, तो अगर परिस्थिति का पानी आएगा तो उससे शाखा निकलती जाएगी। तो बाबा ने कहा बीज को खत्म करना है। ओम शांति। जी, तो बीज को कैसे खत्म करना है? चिंतन जना, कमजोरी का बीज है, कैसे पता चलेगा, कैसे उसको खत्म करेंगे? ओम शांति। ये बीज, जो कमजोरी के बीज को खत्म करने के लिए ज्ञान ज्ञान का मनन, बार बार चिंतन चले। जैसे कई बार हम अपनी स्थिति को नीचे कर लेते हैं, दूसरे का चिंतन करते हुए कि दूसरा चेंज नहीं होता, दूसरा अ, ये क्यों करता है, उसे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो इस वक्त, इस टाइम हम इस ज्ञान के पॉइंट को कि ये तो ड्रामा है, बाबा रोज बता रहे हैं, ड्रामा है, अविनाशी ड्रामा है और एक्यूरेट है। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट है, फिक्स है और बिल्कुल सही है, वैसा ही होना है। तो ये ज्ञान का पॉइंट अगर उस टाइम स्ट्राइक हो जाए बुद्धि में, तो ये क्यों क्या, ये नहीं चलेगा और मुझ आत्मा की स्थिति नीचे नहीं आएगी। तो मुझे ये ज्ञान के पॉइंट को बार बार पढ़ना और मनन करना, तो मैं आत्मा उसे फिर शास्त्र के रूप में यूज कर सकूंगी। ऐसा मेरा मनन चल रहा है। ओम शांति। ओम जी, शांति। जैसे कि जिस बोलिए। समय जिस कौन सी शक्ति चाहिए वो शक्ति यूज करने से ही जो विकार रूपी बीज है ये खत्म हो जाता है और सफलता प्राप्त होती है। ओम शांति।
बोलिए सावित्री बहन जी। हाँ जी, ओम शांति। सबसे पहले जो बाबा ने हमें जो कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग, कर्म श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ प्रारब्ध है। कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है। तो इस बाबा ने कर्म क्या है? दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कर्म या मतलब संकल्प, कोई भी संकल्प बुद्धि में जब आता है तो संकल्प है बीज, और वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार। तो हमने क्या संकल्प किया? संकल्प हमारा सीज है, हमारा कर्म है। क्या चेक करना है? अगर संकल्प अर्थात मतलब बीज त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हम चेक कर रहे हैं उस बीज को, उस संकल्प को, तो वहां पर क्या होगा कि जो मेरी स्थिति शक्तिशाली बनेगी, और शक्तिशाली बनने से क्या होगा, वाणी और कर्म में स्वतः ही सह सफलता हो जाएगी। तो संकल्प को चेक नहीं आवाज नहीं करते तो सुनाई दे अर्थात रही। बीज आपको भी सुनाई दे रही है सभी को? हाँ, अगर मतलब अगर नहीं नहीं, संकल्प आवाज नहीं अर्थात सुनाई दे बीज रही है। हमारा, हाँ जी, ओम शांति। हमारा कटता है थोड़ा मौसम थोड़ा की सा इससे। कट रहा है। मैं संकल्प हमारा बीज है। तो बीज जब मेरा शक्तिशाली होगा तो वाचा और कर्मणा में बीज का विस्तार होगा। अगर संकल्प हमारा, अगर हम संकल्प को चेक करें ओम और शांति दीदी, सही आवाज नहीं आ रही बनाते हैं बिल्कुल। तो वह वाणी और कर्म में स्वतः ही आ जाता है। ओम शांति। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज को शक्तिशाली हम जब तक नहीं बनाएंगे तो वो हमारे कर्मों में आता है। नेटवर्क इसीलिए इशू हमें है क्या बीज दीदी? को आपका शक्तिशाली। आवाज कट हो रहा है। सावित्री बहन आपका अच्छा दीदी, कोई नहीं। ओम शांति। सबका कनेक्शन थोड़ा वीक होगा, मुझे सुनाई दे रहा था। उन्होंने यही कहा कि आप कोई भी कर्म करते हो तो कर्म का बीज संकल्प होता है। आपको अपने संकल्प की पहले चेकिंग करनी है, फिर उसको कर्म में लाना है। तो आपका संकल्प ही आपके कर्म का बीज है, उन्होंने ये कहा है। तो संकल्पों को पावरफुल बनाओ तो आपके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो कोई और शेयर करेगा? और कौन बोल रहा था? बीच में किसी ने बोला था। काजल बहन जी, आप बीच में बोल रहे थे, आपको बोलना है, शेयर करना है? ओम दीदी, ओम शांति दीदी। आपने जब पूछा ना कि बीज को जानने की, तो मीन्स बीज रूप इस बाबा को, हम सृष्टि के बीज बाबा को हम जब जानेंगे तभी हम सब शक्तियों को अपने अंदर भर सकेंगे। जब आजकल की सब कमजोर आत्मा, हमें बाबा के साथ कनेक्शन है इसलिए हमने बाबा को जाना पहचाना है यथार्थ रूप से, तो हम बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। अगर जो बाहर की जो कमजोर आत्माएं है वो डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ सकती है, इसीलिए वो बाबा को स्वयं समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सूक्ष्म शक्ति और स्थूल शक्तियों में बहुत डिफरेंस है। मीन्स वही मैं समझाना चाहती थी। तो कि वायुमंडल को हमें बहुत, वृत्तियों को बहुत शक्तिशाली, संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि वायुमंडल को भी हमें परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी। तो बाबा मोस्टली मुरली में संकल्पों के ऊपर ही हमारा अटेंशन दिलाते हैं, और जो संकल्प हैं वही हमारे, जो संकल्प हमारे चलते हैं मन में, वही कर्म में आते हैं एक्चुअल में। तो संकल्प हमारे श्रेष्ठ हो, और दूसरा हमारे जो कर्म हैं वो कर्मों पर कई बार संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है, संग का भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें अपने स्वयं के चिंतन से कि कौन सी ऐसी कमजोरी है जो उस कर्म को, हमारे जो कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, कई बार संकल्प हम श्रेष्ठ कर रहे हैं पर फिर भी कर्म में नहीं आ रहे, इसका मतलब वो पुराने संस्कार हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है? जैसे बीज रूप बाबा से कनेक्शन लेना,
कनेक्शन रख के और अपने आप में वो शक्ति भरना, साथ में चिंतन करना, एकांत में रह के कौन सी कमजोरी है, उसका बीज क्या है, किस कारण ये बार बार ट्रिगर हो रही है। तो उसके लिए हमें स्वयं की चेकिंग जो है बहुत अटेंशन से रखनी है कि कहाँ पर और कब कब आप सभी चिंतन कर सकते हैं। जब भी कोई कमजोरी आई है कर्म में कि उसका बीज कहाँ था, कई बार वो रिपीट हुआ है तो कहाँ पर क्या उसका ट्रिगर पॉइंट था, तो वो हमें साक्षी होकर अपनी स्थिति को उस समय चेक करना है, कैसे आई है वो कमजोरी, तब हमें उसके बीज का पता चलेगा। नहीं तो क्या होता है, शक्ति ले रहे हैं, कुछ समय हम योग कर रहे हैं और चिंतन करके उस समय थोड़ा बहुत, तो उसकी वैसे बाबा ने कहा ना, शाखा ऊपर से तो काट लिया पर बीज रह गया। तो इसी कारण से जो कमजोरी होती है, कुछ समय बाद कहते हैं ना वापस आ गया, ये कैसे आ गया हमें खुद नहीं मालूम पड़ा, इसका मतलब वो बीज काटा ही नहीं था, बीज को भस्म ही नहीं किया है। तो उसके लिए हमारी बहुत सूक्ष्म रूप से अपनी चेकिंग करनी है, क्या कारण है, कौन सी शक्ति की कमी जो है, कमजोरी जो है वो क्यों आ रही है। तो उसके लिए हमें खुद पर बहुत अटेंशन देना है, बहुत सूक्ष्म लेवल पे जाके, और उसके लिए अंतर्मुखता और एकांत में बैठ के, चाहे स्थूल एकांत का भी सहारा ले, तो एकांत में एकाग्रता से बाबा के साथ कनेक्शन लगा के फिर हम चेक करें क्या कारण है, उस बीज का, वो बीज कौन सा है। फिर बाबा से शक्ति लेकर जैसे अपने लिए कुछ समय का अभ्यास करें उस कमजोरी को हटाने के लिए। बहुत ही निपुण बहन जी, अभी समय भी कम है जी, तो बस मुझे एक प्रश्न पूछना था कि जैसे किसी कमजोरी को हटाने के लिए हम भट्टी भी कर सकते हैं, लेकिन भट्टी जैसे मैंने रखा है कि हाँ मैं 21 दिन की भट्टी करूंगी, उसमें जो संकल्प लेना है वो उस कमजोरी को हटाने का ही लेना है, या कोई भी योग कर सकते हैं और शुरू में संकल्प दे दिया और चल गया। अगर 21 दिन का कर रहे हैं तो एक ही संकल्प रखना है और उस कमजोरी से रिलेटेड रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें उस कमजोरी को मिटाना है ना उस समय। जी ठीक है। जी, अच्छा, तो अभी समय हो रहा है, पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप सभी उस करेंगे। उसके बाद प्रिंसी बहन जी हमें होमवर्क देके 1 मिनट लास्ट में योग कराएंगे। ओम शांति जी। आज का होमवर्क मुझे पोल नहीं दिखाई दिया, तो आज का होमवर्क जो रहेगा, जब सभी ने कहा है कि प्रश्न भी यही था कि बीज को कैसे खत्म किया जाए, तो इसके लिए सोमान की प्रैक्टिस, जो अक्सर ही बाबा कहते हैं कि स्मृति बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, तो इसको तो जानते हैं, रिपीट, इसको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि रेपिटेशन इज द मदर ऑफ रेपिटेशन इज द मदर ऑफ प्रैक्टिस। तो हमें बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद रहेगा। तो रेपिटेशन के साथ साथ विजुलाइज भी करना है, क्योंकि रेपिटेशन से अकेला काम नहीं चलेगा। जैसे कोई भी हम चित्र बना लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कोई उड़ता हुआ पंछी है, कुछ कुछ भी स्पाइडरमैन है, तो हमारे पास शक्ति तो है, लेकिन शक्ति को हमने अभी पहचाना नहीं है। तो उसको हम देखेंगे कि वो उड़ता हुआ कोई भी पंछी या कोई भी चीज़ है, शक्तिशाली चीज़, वो हमारे में उड़ते हुए हमारे में अंदर आ गई, तो ये विजुलाइज करने से भी हम वो शक्ति हमारे में आ जाएगी। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जैसे हमें क्या प्रयोग करना है, छोटे छोटे कर्मों में शक्तियों को प्रयोग करना है और देखना है कि कौन सी शक्ति हमें विजयी बनाती है, कौन सी शक्ति हमें कमज़ोर बनाती है, किस शक्ति के ना होने से हम कमज़ोर बनते हैं। तो इसको हमें देखना है, और जो शक्ति हमारे पास नहीं है, उसका हम आह्वान करेंगे उसको। जैसे हो सकता है किसी के पास समय है तो उसको लेटर ज़रूर लिखें, तो उसका आह्वान करें, आई नीड यू, आई लव यू, आई मिस यू, ऐसे कुछ उसको लिखें। जैसे कोई एक मित्र है, वो खो गया है, हमसे कई समय से नहीं मिला, तो ऐसे हम उसको लेटर लिख सकते हैं। और जो पुरानी वीकनेसेस हैं, कमजोरियां हैं, उसको भी क्योंकि नया साल है, उसको गुड बाय करें और फॉर एवर। ये दोनों चीज़ों से भी हम
हमें शक्ति जो है वापस आ सकती है। और साथ साथ बाबा ने कहा है कि कोई भी गीत भी सुन सकते हैं, जैसे आ लौट के आजा मेरे मीत, इस इमोशन से कि वो शक्ति के लिए हम कह रहे हैं, वो शक्ति हमारी फ्रेंड है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। और साथ साथ बाबा ने कहा है कि ये भी प्रयोग करके देखें कि हमारे पास पैकअप, पावर टू पैकअप कितनी हमारे पास शक्ति है, समेटने की शक्ति कितनी है। क्योंकि साकार वतन की विशेषता बाबा ने बोला कर्म है, और निराकार वतन की विशेषता बाबा बोलते हैं वो कर्मों से अतीत हो जाना है। तो इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं आज। तो दूसरा जो मेरी, ये एक ही होमवर्क था, थोड़ा बड़ा हो गया एक्सप्लेनेशन के कारण। तो दूसरा जो होमवर्क लेंगे तो उसमें बाबा ने कहा कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। तो बाबा ने यहाँ 4 चीजें कही हैं, 5 चीजें, कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग और कर्म योग। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी सिस्टर्स ने बाद में की है कि हम इसको देखेंगे, ये 4 जब 5 चीजें हैं, हमारे कर्म करते कहाँ कहाँ किस जगह इन 5 चीजों का हम यूज करते हैं, किस कैटेगरी में ये 5 चीजें आती हैं। और लास्ट जो मेरे मन में जो आया पॉइंट, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हर ज्ञान का पॉइंट शस्त्र है। तो मेरे लिए जैसे पॉइंट जो मैं यूज करती हूँ, महात्मा कर्म करार मन हार हूँ, ये स्मृति इमर्ज मेरे बाबा कहते तो मजा आता है। तो ये मुझे लाइन बहुत टच की जब मैंने 13/2/2003 में ये मुरली का महावाक्य पढ़ा। तो शक्ति इमर्ज होती है। तो ऐसे कोई भी ज्ञान का पॉइंट, या साकार मुरली से या अव्यक्त मुरली से, उसको चुनें और उसे शक्ति के रूप में यूज करें। ये आज के लिए 3 होमवर्क हैं। अब हम योग करेंगे, तो विजुलाइज करेंगे कि कोई ऐसी स्थिति है, ऐसा कुछ हुआ है कि हमारी स्थिति हिल गई। जैसे कोई क्लास में बैठे हैं, हमेशा की तरह हम आगे बैठते हैं, लेकिन आज वरिष्ठ भाई बहन ने किसी कारणवश हमें पीछे जाने के लिए कह दिया, तो उसके ऊपर हम योग करेंगे। ओम शांति। तो वो सीन को विजुलाइज करेंगे कि कैसे मैं आगे बैठी हूँ और किसी के इशारे पर मुझे जाने के लिए पीछे कह दिया। तो मेरे उस समय या कोई भी परिस्थिति ऐसी लें जिससे मेरी हलचल होती है, कोई भी आप अपना एग्जाम्पल जो आपके साथ बीता है वो ले सकते हैं। तो मेरे संकल्प क्या चल रहे हैं, संकल्पों की गति क्या है, मेरे हलचल, मुझ में क्या हलचल हो रही है, उसको हम देखेंगे, साक्षी होकर देखेंगे। और उस किस कारण मुझ में कमजोरी आई, उस शक्ति को आह्वान करेंगे। ओम शांति। सभी का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।